हर हर महादेव। अगर आप भी शिव भक्त हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो भूल कर भी ये सब गलतियां मत कीजिएगा जो हम आज बताने वाले हैं, नहीं तो लाभ होने की बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं और ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जो हम सभी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज नहीं करनी होती। हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ ऐसी बातें हैं बहुत ज़रूरी हैं जिनका हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसी क्या-क्या बातें हैं, जो क्या-क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनने से सभी प्रसन्न हो जाएँगे, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय करते हैं। देखिए अभी सावन का महीना आने वाला है। जैसे ही शिव भक्त जल चढ़ाना शुरू करेंगे शिव जी पर, शिवलिंग पर, तो क्या होगा, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती कि वो जो शिवलिंग के ऊपर वासुकी नाग जी होते हैं, उन पर भी जल चढ़ा देते हैं। देखिए हमें उन पर जल नहीं चढ़ाना होता बिल्कुल भी। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो जल तो चढ़ाते ही हैं उन पर, लेकिन और साथ-साथ उन पर बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं। देखिए आप जल चढ़ा देते हैं, ये एक हद तक चलिए माफ़ कर देंगे शिव जी, लेकिन जो वासुकी नाग जी हैं, जो उनके ऊपर नाग देवता जी हैं, उन पर आपको बेलपत्र तो कतई नहीं चढ़ाना होता। क्योंकि उनसे क्या होता है, हमारे जो पुराण और शिव पुराण में भी लिखी गई है कि उनसे है ना, उनको परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो उनके ना जो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उनकी भी जो बॉडी है वो जलती है उस चीज़ से, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। अगर वो शिव जी के भक्त हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप उन पर बेलपत्र या जल चढ़ा रहे हों, क्योंकि अगर आप उनके ही सेवक को परेशान करेंगे, तो वो खुश कैसे होंगे? आप उनको खुश कर ही नहीं पाएँगे तब तक। तो इसलिए उन पर ना जल चढ़ाएँ और ना ही बेलपत्र चढ़ाएँ। तो ये हमारी पहली गलती हो गई। दूसरी गलती जो शिव भक्तों को नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि शिवलिंग के उल्टे चक्कर हमें नहीं लगाने। जैसे हम जाते हैं ना मंदिर में, कहीं शिवलिंग होता है तो हम क्या करते हैं, जल चढ़ाया शिवलिंग पर और उसके चारों तरफ चक्कर काटने लग गए। लेकिन कई भक्त क्या करते हैं, वो ऐसे उल्टे चक्कर काटने लग जाते हैं। देखिए हमें उल्टा नहीं चलना लाइफ में, ये हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है। शिव पुराण में कहा गया है कि सीधे चक्कर ही लगाने चाहिए हमें। सीधे चक्कर लगाने से ही जीवन सीधा चलता है, सही दिशा में चलेगा। तो दूसरी गलती ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप उल्टे चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप किसी को देखते भी हैं कोई उल्टे चक्कर लगा रहा है, तो उसको भी सावधान कर दीजिए, क्योंकि सबका भला ही अपना भला है। और तीसरी गलती अब बताते हैं, तीसरी गलती क्या करते हैं कई भक्त कि पानी की धार को अपने सिर से भी ऊपर ले जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। या कई भक्त क्या करते हैं कि बिल्कुल भी धार नहीं लगने देते पानी के ऊपर। देखिए ना तो आपको कम धार रखनी है पानी की, ना ज़्यादा धार धार रखनी है। आपको एक मतलब ठीक-ठाक आधी-सी धार में पानी चढ़ाना है शिवलिंग पर, आधी तक। ना तो आपको बिल्कुल अपने सर के ऊपर तक लेके जाना और ना ही ऐसा हो कि उस पर धार लगे ही ना। क्योंकि इससे शिव जी बड़े ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब कई भक्त करते हैं कि गलती ये करते हैं कि अपने सिर से ऊपर हाथ लेकर जाएँगे और शिवलिंग पर पानी छोड़ देंगे। देखिए ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है। अगली गलती हम बताएँगे कि दूसरों को भी अवश्य जगह दीजिए। जब आप किसी भी मंदिर में जाएँगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो बाकी भक्त भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए हैं, पूजा करने आए होते हैं। तो सभी को अगर सही समय पे जल चढ़ाने दिया जाए तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो सामने वाला भी तो शिव जी का भक्त है। तो क्या पता शिव जी उनका ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हों, किसी दिन आपका ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हों, तो हर किसी को समान मौका मिलना चाहिए। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं, तो ये गलत बात है। सोचो शिव जी आपसे कम प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनके परम भक्त को इंतज़ार करवा रहे हैं उन तक पहुँचने के लिए। हो सकता है आप सबसे बड़े शिव भक्त हों, लेकिन हमें ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अहंकार को जन्म देता है कि हम सबसे बड़े शिव भक्त हैं या हम सबसे बड़े इस भगवान के भक्त हैं। नहीं, अपने आप को दास समझना चाहिए हमेशा और दूसरों को श्रेष्ठ भक्त बनने देना चाहिए, क्योंकि दूसरों के भलाई में ही हमारी भलाई है।
तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, अगर कोई और जल चढ़ाने आए ना, तो आप कीजिए क्या, आप उनको पहले मौका दे दीजिए। इससे वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएँगे, और अगर शिव भक्त प्रसन्न हैं, तो शिव जी आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? तो ये सबसे बड़ी गलती है जो नहीं करनी है। आपको दूसरों को भी रास्ता देना है। तो अगली गलती क्या है? ये सबसे बड़ी गलती आजकल जो लोग कर रहे हैं मंदिरों में, शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक़्त, कि सब सारा जल शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाते हैं। देखिए, आप जो शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए तो भगवान से आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आप आशीर्वाद तो सारा वहीं दे के आ गए ना जल के माध्यम से। आप अपने घर पे क्या लेके आए फिर? तो करना क्या है, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाने जाए, तो उसमें से आपने जब जल चढ़ाया तो साइड में अपना लोटा खाली वाला वो रख दीजिए, और उसमें जो कुछ बूँदें हैं पानी की जो शिवलिंग के ऊपर से होकर आ रही हैं, उनको उसमें डलने दें, और वो जो पानी है वो अपने घर लेकर जाएँ। जब आप वो पानी अपने घर पर लेकर जाएँगे, तो वो पानी आप अपने घर के चारों तरफ, चारों कोनों में छिड़क सकते हैं। आप उसको पीना तो क्या है, मतलब आप ज़रा-सा ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टेस्ट करते हैं ना थोड़ा-सा, तो वैसा। आपको फुल आशीर्वाद मिल जाएगा, और आपका घर भी शुद्ध हो जाएगा। ये जो एक बड़ी गलती है, ये भी नहीं करनी होती कि लोटा कई वक़्त खाली लेकर चले जाते हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है कि आप पूरा लोटा बिल्कुल भर के ही लेके चले जाएँ, नहीं। उसमें थोड़ा-सा पानी हो, वो मतलब छिड़काव हो जाए, इतना लेके जाना है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट गलती क्या है, अगली गलती, कि कई भक्त क्या करते हैं, अपने घर से जल नहीं लेके जाते। अगर उनका कोई मंदिर है ना आस-पास, शिवलिंग है जहाँ पे स्थापित, तो वहाँ से ही, उस मंदिर से ही जल लेंगे और चढ़ा के आ जाएँगे। देखिए, आप अपने घर से जल लेके जाइए। ये गलती बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए, आप कि वहाँ जाकर जल ले रहे हैं, वहीं वहीं से चढ़ा रहे हैं। अपने घर का जल लेकर जाना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अपने वहाँ का जल अगर आपने यूज़ किया, तो वो जल तो ऑलरेडी शुद्ध है। तो फिर आपकी शुद्धता का क्या है? आपके घर की शुद्धता और स्वच्छता का क्या? आप अपने घर का सामान्य पानी लेकर जाएँ, और उसको शुद्ध करके अपने घर लेकर आएँ। ये है असली चीज़ जो करनी चाहिए। तो कइयों को मैं देखता हूँ कि वहाँ जाकर पूरी बाल्टी की बाल्टी से शिवलिंग पर चढ़ा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना आपको। देखिए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी बहुत काफ़ी है, क्योंकि जो हमारे भगवान महादेव हैं, उनको क्या बोला जाता है, भोलेनाथ। वो इतने भोले हैं, वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप क्या करेंगे 1 बाल्टी जल चढ़ा के? अगर आप 1 बाल्टी जल चढ़ाएँगे और उनका कोई और भक्त है जो पीछे इंतज़ार कर रहा है, उल्टा वो तो दुखी हो गया, आपने उनके भक्त को ही दुखी कर दिया, तो फिर वो आपसे प्रसन्न कैसे होंगे? तो ये सभी जो मैंने गलतियाँ बताई हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ शुरू से। सबसे पहले वासुकी नाग जी पर आपको बिल्कुल जल नहीं चढ़ाना, उन पे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना। अगला, शिवलिंग के उल्टे चक्कर नहीं लगाने बिल्कुल भी, सीधे चक्कर लगाने हैं हमेशा। और अगला है कि पानी की धार का ना ज़्यादा लंबी हो, ना ज़्यादा छोटी हो, वो एक मीडियम तक हो, वो श्रेष्ठ रहती है। और दूसरा है कि दूसरों को अवश्य जगह देनी है, और किसी से भी, ये सबसे ज़रूरी बात है कि दूसरों को जगह तो देनी है। कई वक़्त क्या करते हैं कि आप जल चढ़ा के आए और आपका इस मोहमाया की दुनिया में फिर से प्रवेश हुआ जब, तो आप सबसे ऐसा ही गंदा-गंदा बिहेव करने लगे, व्यवहार बिगाड़ लिया सबसे, किसी को गाली-गलौच कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एकदम सात्विक आहार के साथ अपना व्यवहार भी सात्विक रखना होगा सबके साथ। इतना अच्छा व्यवहार कीजिए कि सब प्रसन्न रहे आपसे, और आपके मन से किसी के लिए बुरा ना निकले, और आप कोई आपके बारे में बुरा ना सोच पाए, ऐसा कोई कार्य ना कीजिए। तो ये अगली गलती हो गई। उसके बाद हमने देखा कि लोटा जो होता है जल का, वो खाली घर पे न लेके जाएँ। उसमें ज़रा-सा पानी ज़रूर लेके जाएँ, और छिड़काव कीजिए अपने घर पे, और सबको भी थोड़ा-थोड़ा पिला दीजिए अगर हो सके तो। अथवा पिलाने की ज़रूरत इतनी भी नहीं है, आप शुद्ध ही कर लेंगे घर को, वो काफ़ी है। महादेव थोड़े से ही खुश हो जाते हैं। अगला है कि जो जल है अपने घर से ही लेके जाना है। आपको मंदिर के जो वहाँ जल है, उससे जल नहीं चढ़ाना है। अपने घर का जल अर्पित करके आना है, तब जाके आप शुद्ध कर पाएँगे अपने आप को, अपने घर को भी। अब जो हम लास्ट में बात बताने वाले थे, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ध्यान से सुनिएगा, उसके बिना ये सब विफल है।
अगर वो बात आप समझ गए ना, वो बात पकड़ गए, तो आप शिव जी को बिना जल चढ़ाए भी प्रसन्न कर लेंगे। सच में प्रसन्न कर लेंगे उनको। उनको इतनी ज़्यादा प्रिय चीज़ है वो, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो ध्यान से सुनिएगा ऐसी क्या चीज़ है। वो ना कोई सामग्री है, ना कोई पूजा की चीज़ है, ना कोई जल है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो है राम नाम। सही सुना आपने, राम नाम। एक ऐसा नाम जो शिव जी को एक बार नाम सुनाने से वो इतने प्रसन्न हो जाएँगे, आपके जीवन की सभी बाधाओं को एकदम से दूर कर देंगे। एक ही बार में दूर कर देंगे। इतनी खुशियाँ बरसा देंगे आपके जीवन में, आप सोच नहीं पाएँगे ये कैसे हुआ। आप चाहे जल चढ़ाने ना जाएँ, चाहे कुछ मत कीजिए, लेकिन महादेव का ध्यान करके केवल राम नाम भी जपेंगे, तो आप सिद्ध हो जाएँगे। आपको महादेव इतनी खुशियाँ दे देंगे, आप पर कोई परेशानी, बाधा नहीं भटकने देंगे। और सोचिए अगर ध्यान में बैठ के ये हाल है, तो अगर आप जल चढ़ाते वक़्त इन ये जो सभी मैंने गलतियाँ बताई हैं, इनको न करते हुए जल चढ़ाते वक़्त श्री राम प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, महादेव को सुनाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते, वो कितने प्रसन्न हो जाएँगे। आप करके देखिए, इस बार जो सावन है, सावन के महीने में आप जल चढ़ाते वक़्त ना तो ओम नमः शिवाय का जाप करना, मतलब कर लेना थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ देना। लेकिन आप राम नाम ज़रूर सुनाना उनको, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम जी के नाम का जाप करके बैठे हुए हैं। वो निरंतर राम के नाम में लीन रहते हैं। राम नाम में ही लीन रहते हैं बिल्कुल। वो ध्यान में भी राम, राम, राम यही करते रहते हैं। अगर उनको कोई राम जी के नाम का स्मरण करवाता है, उनके कानों में वो आवाज़ गूँजती है, वो उस भक्त से इतना खुश हो जाते हैं, वो अपना प्रिय भक्त बना लेते हैं उस इंसान को। तो ये रामबाण इलाज है। राम जी का नाम ही रामबाण है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। ये गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव और अगली वीडियो बता दीजिएगा किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो मिलते हैं, मुलाकात होती रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।